तो दोस्तों आज दिल्ली पुलिस ने 5 आतंकवादियों को धर दबोच लिया और दूसरी ओर पंजाबी फिल्म के कुछ एक्टर्स ने भारत का मैप दिखाया। उस भारत के मैप में ना कश्मीर था, ना पूरा नॉर्थ ईस्ट था। दूसरी ओर यूके और कनाडा में कुछ प्रोटेस्ट हुए जहां पर एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाए गए और यूके और कनाडा के जो पीएम्स हैं उन्होंने एक तौर से उनका समर्थन भी कर दिया। और ये जो सारी चीजें हैं ना, ये आपस में कनेक्टेड है। तो आज हम इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताजा खबर। अब वैसे तो देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है कि गीता भाटी की सैंडल छीन ली गई है इस क्रूर फांसीवादी सरकार के द्वारा। पुलिस प्रशासन और सरकार की साजिश तहत मेरे पैरों की सैंडल छीन ली गई ताकि ये आगे की लड़ाई न लड़ सके। ये सरकार मेरी सैंडल दिलावे। अब देश में इतनी बड़ी खबर है पर हम इसके बारे में बात ना करके किसी छोटी सी खबर के बारे में बात करेंगे तो इसके लिए हम शर्मिंदा हैं। तो जी आज दिल्ली पुलिस ने 5 आतंकवादियों को धर दबोच लिया, जिनमें से 2 लोग गुरजीत सिंह और सुखमीत सिंह बब्बर खालसा इंटरनेशनल के थे और 3 लोग जो थे वो कश्मीरी मुस्लिम्स थे। पुलिस पिछले 2.5 महीने से इन लोगों की तलाश कर रही थी और 2.5 महीने के बाद आज जाकर फाइनली उन्हें धर दबोच लिया गया। लेकिन सवाल यहां पर यह आ जाता है कि 2.5 महीने पहले ऐसा क्या हुआ था। तो जी आज से 2.5 महीने पहले यानी कि अक्टूबर के महीने में बलविंदर सिंह संधू नाम के एक व्यक्ति को मार दिया गया था। बलविंदर सिंह संधू को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था और इसलिए उन्हें शौर्य चक्र दिया गया था क्योंकि बलविंदर सिंह संधू ने पंजाब से आतंकवाद का सफाया कर दिया था। वैसे तो पंजाब में 1979 से टेररिज्म बढ़ गया था, लेकिन 1991 और 1990 ये 2 ऐसे साल थे जहां पर टेररिज्म अपने चरम पर था। 1979 से 1989 तक करीब 5000 लोग टेररिज्म की भेंट चढ़े होंगे। वहीं 1991 में 5058 सिविलियंस आतंकवाद की भेंट चढ़ गए। 1991 में पाकिस्तान ये क्लेम करना शुरू कर चुका था कि पंजाब के अंदर अब लिबरेटेड जोन्स बन चुके हैं, यानी कि वो जोन्स जो एक तरीके से आजाद हो चुके हैं। पंजाब की एक माझा नाम की डिस्ट्रिक्ट थी जहां पर पाकिस्तान के क्लेम के हिसाब से जो लिबरेटेड जोन्स थे वो सबसे ज्यादा थे और ये वो एरिया था जहां पर टेररिज्म भी सबसे ज्यादा था। और इसी साल यानी कि 1990 में ही हुआ बलविंदर सिंह संधू के घर पर एक हमला। उस हमले में 200 टेररिस्ट बलविंदर सिंह संधू के घर पर अटैक कर रहे थे और स्टेट की तरफ से जो बलविंदर सिंह संधू को सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी वो सिक्योरिटी ऑफिसर्स इस अटैक को देखकर भाग खड़े हुए। बलविंदर सिंह संधू अपनी फैमिली के साथ अकेले थे घर के अंदर और 200 आतंकवादी घर के बाहर उन पर हमला कर रहे थे। बलविंदर सिंह संधू ने अपनी फैमिली को कैसे अपनी आत्मरक्षा करनी है ये पूरा सिखा रखा था। अपनी वाइफ से लेकर 2 साल के बच्चे को भी आत्मरक्षा आती थी और 2 साल का बच्चा स्टन गन कैसे लोड करनी है ये जानता था। बलविंदर सिंह संधू की फैमिली उन 200 आतंकवादियों से लड़ी और खूब लड़ी और आतंकवादी भाग गए। उसके बाद 1993 में बलविंदर सिंह संधू को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। 1990 से लेकर 2020 अगस्त महीने तक इनके पास स्टेट द्वारा प्रोवाइडेड सिक्योरिटी थी, लेकिन अमरिंदर सिंह ने इनकी सिक्योरिटी अगस्त के महीने में छीन ली और उसके 2-2.5 महीने के अंदर यानी कि अक्टूबर के महीने में इनका कत्ल कर दिया गया। 3 नवंबर 2020 8 लोगों को पंजाब की पुलिस ने धर दबोचा और इसी केस के सिलसिले में उनको पकड़ा गया था। उसके बाद पुलिस ने कहा कि 8 तो हमने पकड़ लिए हैं लेकिन 6 और अभी भी घूम रहे हैं, जिनमें से 5 को आज दिल्ली की पुलिस ने पकड़ लिया है। वहीं दूसरी ओर पंजाबी फिल्मों की बहुत बड़ी एक्टर नीरू बाजवा और दूसरी ओर एक बहुत बड़ी सिंगर पंजाबी फिल्मों की ही जिनका नाम है कौर बी, इन दोनों ने एक क्रिएटिव शेयर किया ट्विटर के ऊपर। वो जो क्रिएटिव था उसमें भारत का मैप दिखा रखा था। भारत के मैप में से नॉर्थ ईस्ट पूरा गायब था और कश्मीर भी उसमें से गायब था। सपोजिटली उन्होंने ये जो क्रिएटिव था ये फार्मर्स के साथ सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए शेयर किया था, जिसमें भारत का हाल कुछ ऐसा कर रखा था जैसा जेएनयू में नारे लगे थे टुकड़े टुकड़े वाले, वैसा हाल। अब इसके बाद कुछ एडवोकेट्स के द्वारा इन दोनों ही के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई। केस को कोर्ट में लेकर जाया जाएगा। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि साल 2016 इन 2016 इंडियन गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया था और कानून यह था कि अगर कोई भी भारत के मैप को गलत ढंग से दिखाता है उसके ऊपर 7 साल की जेल
या फिर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब जैसे ही इन दोनों के ऊपर हल्ला बोला गया इस पोस्ट के ऊपर, इन दोनों ने ही इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। मगर बहुत सारे एडवोकेट्स ऐसे हैं जिन्होंने इसकी पूरी वीडियो बना रखी है और कोर्ट में उसे पेश कर सकते हैं। अब नीरू बाजवा जो है वो कैनेडियन बॉर्न है, कैनेडियन नेशनैलिटी है, वो ये सब कर रही हैं, समझ में आता है। लेकिन कौर बी, वो तो यहीं पर पैदा हुई, संगरूर में, यहीं की नेशनैलिटी है, वो भी ये कर रही हैं जो कि समझ में नहीं आता है। जैजी भी जो कि कैनेडियन नेशनैलिटी वाले आदमी हैं, वो भिंडरावाला के ऊपर गाने बनाते हैं, समझ में आता है। मगर दीप सिंधु जो कि यहीं की नेशनैलिटी वाले हैं, वो उनको आइडियलाइज करते हैं, उनके भजन गाते हैं, समझ में थोड़ा कम आता है। मगर जिस हिसाब से पंजाबी आर्टिस्ट फार्मर प्रोटेस्ट में अपना दिलचस्पी दिखा रहे हैं, उसके पीछे भी कुछ कारण हो सकता है। कारण शायद ये भी हो सकता है कि कनाडा की जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो भारत में पंजाबी फिल्मों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। साल 2011 यानी कि 2011 से पहले पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5-6 फिल्में बनती थी और साल 2011 वो साल था जब यहां पर 17 फिल्में यानी कि 17 फिल्म्स एक साल में निकल के आई। और साल 2019 यानी कि पिछले साल 67 पंजाबी फिल्में बनी। व्हाइट हिल, डेलमोरा, कैनवुड जैसी प्रोडक्शन हाउसेस जो हैं, जो कैनेडियन बेस्ड प्रोडक्शन हाउसेस हैं, वो पंजाबी फिल्मों में इन्वेस्ट कर रहे हैं बड़े रूप से। और ये तो केवल एग्जांपल्स हैं, ऐसे बहुत सारे और प्रोडक्शन हाउसेस हैं कनाडा के जो पंजाबी फिल्मों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दिलजीत दोसांझ का जो यूके का मैनेजर है, वो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन से अवार्ड लेता है, उसके पास शेल कंपनीज हैं और वहां से वो पैसा बहुत सारा उगाता है, वहां पर खालिस्तानी गाने बनाए जाते हैं। और इस चीज के बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और अगर मैकडॉनल्ड लॉरियर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट को माना जाए तो कनाडा में बैठे ये लोग खालिस्तान को जिंदा रखे हुए हैं। साल 2013 में पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में एक फिल्म बनती है जिसका नाम होता है साडा हक। वो जो साडा हक फिल्म होती है उसमें भिंडरावाले को, उसमें खालिस्तान मूवमेंट को जस्टिफाई करके दिखाया जाता है। उस फिल्म को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में इसलिए बैन कर दिया गया था क्योंकि इन जगहों पर सिख पॉपुलेशन ज्यादा है और उसकी वजह से अनरेस्ट बढ़ सकता था। बाकी के भारत में वो फिल्म रिलीज हुई थी। और अब जब कनाडा से इतना पैसा पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में आता है तो कुछ आईब्रोज उठना तो बिल्कुल लाजमी है। कनाडा और यूके में भारत में हो रहे प्रोटेस्ट के समर्थन में लोग जुटते हैं और एंटी इंडिया, प्रो फार्मर्स छोड़िए, एंटी इंडिया नारे लगाते हैं। और मजे की बात यह है कि यूके में जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें परमजीत सिंह पम्मा जो कि खालिस्तानी टेररिस्ट है, वो भी शिरकत करता है और भारत के खिलाफ नारे लगा। जस्टिन ट्रूडो कैनेडियन पीएम, वो इस फार्मर्स प्रोटेस्ट के समर्थन में आ जाते हैं। यूके से भी ये समर्थन दिखाई देता है और उसको जो भारत की ब्यूरोक्रेसी है वो साफ तौर से नकार देती है कि ये आप मत कीजिए। और इसके लिए हमने एक पूरी वीडियो बनाई थी जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। वैसे कनाडा वो देश है जो अब तक इसलिए रोता था कि भारत अपने किसानों को इतनी ज्यादा एमएसपी क्यों देता है, और अब इसलिए रो रहा है कि भारत अपने किसानों को एमएसपी नहीं दे रहा है। और यही नहीं, आज से कुछ समय पहले कनाडा के थिंक टैंक ने कबूला कि खालिस्तान जो था ना वो पाकिस्तान का जियोपॉलिटिकल प्रोजेक्ट था। अब आप यहां पर देखिए, जो संधू जी की हत्या हुई उसमें भी एनआरआई लोगों का, बब्बर खालसा इंटरनेशनल के लोगों का हाथ। जो भारत के खिलाफ नारे लगे वो भी एनआरआई लोगों ने ही लगाए। और जो पंजाबी फिल्म एक्टर्स ने इस तरीके के क्रिएटिव शेयर किए, उन्हें भी एनआरआई से, कनाडा से फंडिंग मिलती है इन अ वे। तो आप समझ सकते हैं कि क्या आपस में लिंक हो सकता है इन सब चीजों का। तो उम्मीद करते हैं ये कुत्सित प्रयास जो हैं ये खत्म होंगे। आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो। और साथ ही साथ आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू। दोनों ही की जो लिंक्स हैं वो नीचे पिन कमेंट में है। हमारी मर्चेंडाइज आप खरीद सकते हैं vocalfactory.com से, उसका लिंक भी नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।